नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का ओशन एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लास में। आज हमारी सेकंड क्लास होने वाली RSCIT से रिलेटेड। मैं सभी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं, जो 15 दिसंबर 2024 को RSCIT की एग्ज़ाम होने वाली थी वो कैंसिल हो गई है और नई एग्ज़ाम की डेट 22 दिसंबर 2024 अभी है। तो अभी नई डेट है वो 22 दिसंबर 2024 है। आज हमारी RSCIT से रिलेटेड दूसरी क्लास होने वाली है और दूसरी क्लास है वो सेकंड जो चैप्टर है बुक का, उसी की क्लास हम चला रहे हैं। और जो सेकंड क्लास है हमारी वो सेकंड चैप्टर की है, चैप्टर वाइज हम क्लास चला रहे हैं। दूसरा चैप्टर आपका है कंप्यूटर सिस्टम, अपने कंप्यूटर को जाने। तो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन होने वाले हैं इसके अंदर और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो कोई भी जो RSCIT 22 दिसंबर की एग्ज़ाम देना चाहता है विद्यार्थी, वो क्लास मिस ना करे, क्लास को एंड तक देखे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, कीबोर्ड अधिक कम्पैक्ट होते हैं किसके? यानी कि जो कीबोर्ड होते हैं वो कम्पैक्ट यानी कि सरल लचीलेपन होते हैं वो किसके? लैपटॉप में, है ना, वो होता है लैपटॉप। कीबोर्ड अधिक कम्पैक्ट होते हैं तो लैपटॉप के अंदर होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका, एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को मापा जाता है। जो प्रिंटर की गुणवत्ता होती है, जो प्रिंट निकाला जाता है, उसकी जो आउटपुट गुणवत्ता होती है किस में मापा जाता है? तो DPI, डॉट प्रति इंच। एक इंच के अंदर डॉट्स की संख्या कितनी है वो इसकी क्वालिटी पे निर्भर करता है, तो वो मापी जाती है DPI। और DPI की फुल फॉर्म होती है डॉट प्रति इंच। तो आपको याद रखना DPI या डॉट प्रति इंच, है ना। अगला क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि जब आप कंप्यूटर में इनपुट देते हैं तो उसका रूपांतरण आउटपुट किसके द्वारा किया जाता है? तो CPU के द्वारा। यानी कि अपन इनपुट देते हैं कीबोर्ड से तो उसको वो आउटपुट करके भेजता है कौन? CPU, है ना। तो आंसर होने वाला है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? CPU के द्वारा। अगला क्वेश्चन, फ्लॉपी डिस्क है, क्या है फ्लॉपी डिस्क? फ्लेक्सिबल स्टोरेज। फ्लॉपी डिस्क है वो फ्लेक्सिबल स्टोरेज है। अगला क्वेश्चन आपका, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग बनाने के लिए किया जाता है, क्या बनाने के लिए? तो कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम और कैलकुलेटर, उपरोक्त सभी। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग बनाने के लिए किया जाता है, कंप्यूटर भी बना सकते हैं अपन, डिजिटल सिस्टम और कैलकुलेटर, ये सब माइक्रो प्रोसेसर के ही उपयोग है। तो उपरोक्त सभी इसमें आपका आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर के ALU द्वारा आने वाले कमांड पर प्रतिक्रिया करता है, कौन करता है? तो कंट्रोल सेक्शन, यानी ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पर आने वाली कमांड पर प्रतिक्रिया कौन करता है? कंट्रोल सेक्शन। तो अगला क्वेश्चन आपका है, CPU काम नहीं करता। CPU कौन सा काम नहीं करता? डेटा का स्थानांतरण नहीं करता है, बाकी सब करता है ना। तो इसके अंदर आपको आंसर याद रखना है, डेटा का स्थानांतरण नहीं करता है। अगला क्वेश्चन आपका है, CPU में कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है? जो CPU के अंदर कंट्रोल यूनिट होता है उसका क्या काम है? तो प्राथमिक इंटरेक्शन को डिकोड करना। आंसर होगा आपका प्राथमिक इंटरेक्शन को डिकोड करना। अगला क्वेश्चन आपका है, एक छोटा या बुद्धिमान उपकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है? सेंसर होता है। तो आंसर होगा आपका सेंसर। अगला क्वेश्चन है, यह किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क होता है। कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसको बोला जाता है? CPU को, है ना। तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोला जाता है। आंसर आपको याद रखना है CPU। अगला क्वेश्चन आपका है, रैम को कहा जाता है। तो रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी वैसे तो, और वैसे रैम को कहा जाता है रीड राइट मेमोरी, है ना। रीड लिखना और राइट यानी पढ़ना, मेमोरी रीड राइट मेमोरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, कंप्यूटर में फीड किए गए डेटा को कहा जाता है क्या? जो आप कंप्यूटर में डाटा को फीड करते हो या जो भी कंप्यूटर में काम करते हो उसको क्या कहा जाता है? इनपुट। इनपुट देते हैं अपन कंप्यूटर में, ठीक है। तो कंप्यूटर में फीड किए गए डाटा को इनपुट कहा जाता है। अगला आंसर आपका होने वाला है, कंप्यूटर के इतिहास में व्यापक रूप से पहली बार पंचकार्ड का उपयोग या प्रयोग किसने किया? कंप्यूटर के इतिहास में व्यापक रूप से पहली बार पंचकार्ड का प्रयोग किसने किया? तो आंसर होने वाला हरमन होलेरिथ। हरमन होलेरिथ इसका आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का आकार सबसे बड़ा है? यानी सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी होती है? ये होती है आपकी टेराबाइट TB, जिसको बोला जाता है TB टेराबाइट, है ना। तो ये मेमोरी का क्रम आपको बड़े से छोटे क्रम में पूछ सकते हैं, छोटे से बड़े क्रम में भी पूछ सकते हैं, या बड़ी भी पूछ सकते हैं, छोटी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको बड़ी में लिखना है टेराबाइट, याद रखना आपको आंसर। अगला क्वेश्चन,
निम्न में कौन इनपुट डिवाइस है, यानी कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो इसके अंदर माउस जॉयस्टिक उपरोक्त सभी, तो सभी इनपुट डिवाइस है, इसके अंदर माउस जॉयस्टिक ये सब इनपुट है। अगला क्वेश्चन, कैश मेमोरी किसके बीच बफर के रूप में कार्य करती है, तो ये रैम तथा सीपीयू के बीच में बफर का काम करती है, कैश मेमोरी होती है वो। ठीक है, तो आंसर होने वाला आपका रैम तथा सीपीयू। अगला क्वेश्चन, लेजर प्रिंटर की गति मापी जाती है पीपीएम, पेज पर मिनट, एक मिनट के अंदर पेज की संख्या कितनी होती है, यानी कि जब आप प्रिंट करते हो तो एक मिनट में आपका जो प्रिंटर है वो कितने प्रिंट निकालता है, तो पीपीएम पर मिनट पेज या पेज पर मिनट। ठीक है, तो पीपीएम आंसर होने वाला आपका। अगला क्वेश्चन आपका, लाइट पेन क्या है, जो लाइट पेन होता है वो क्या होता है आपका, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, वो एक ऑप्टिकल होता है और इनपुट डिवाइस होता है साथ में। ठीक है, तो आपको आंसर ध्यान रखना है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन, मेन स्टोरेज को यह भी कहा जाता है, जब आप कंप्यूटर में डाटा स्टोर करते हो तो आपकी मेमोरी होती है, मेन स्टोरेज होती है, उसको बोला जाता है मेमोरी, है ना, तो उसको अपन मेमोरी बोलते हैं, मेन स्टोरेज को यह भी बोला जाता है तो मेमोरी। अगला क्वेश्चन, मुख्य मेमोरी में पृष्ठों की छवियों को रखने के लिए किस स्वैपिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो पेजिंग ड्रम का। आंसर होने वाला आपका पेजिंग ड्रम का। अगला, OMR दर्शाता है, यानी कि OMR की फुल फॉर्म पूछ सकता है आपको, OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन या रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, आपको याद रखनी है स्पेलिंग। अगला क्वेश्चन, हार्ड डिस्क के ऊपर दोनों ओर से द्वारा लेपित होती है, जो हार्ड डिस्क होती है उसके दोनों छोरों पर वो किसके द्वारा लेपित होती है, मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड द्वारा लेपित होती है। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेश करना जरूरी है, वो कौन सी मेमोरी होती है आपकी, डायनामिक रैम होती है। अगला क्वेश्चन होता है, बिट्स बराबर, यानी कि एक बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है, तो आपको बिट्स बराबर 1 बाइट, यानी कि इसमें 1 बिट्स, इसमें 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है, तो आपको आंसर रखना है 8 बिट्स होता है 1 बाइट बराबर। ठीक है, अगला आंसर आपका इंकजेट है। इंकजेट क्या है आपका, इंकजेट एक प्रिंटर होता है ना, जैसे एक लेजर प्रिंटर होता है, एक होता है इंकजेट प्रिंटर, तो इसमें पूछा है आपका इंकजेट क्या है, उसमें स्याही डलती है लिक्विड वाली, उसको इंकजेट प्रिंटर बोला जाता है, तो वो आपका है प्रिंटर। अगला क्वेश्चन, ENISC किसके द्वारा विकसित किया गया, तो जॉन मोचली और जे प्रेस्पर एकर्ट के द्वारा यह विकसित किया गया था। आपको इसका नाम याद रखना है, जॉन मोचली और जे प्रेस्पर एकर्ट के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस का वैध सेट है, इनपुट डिवाइस है, इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, इसमें से हर बार एक क्वेश्चन आता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है इनपुट डिवाइसों का नाम और आउटपुट डिवाइस का नाम, और जो इनपुट और आउटपुट होती है उसका नाम आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसके अंदर आंसर में आपका है OMRCR, मॉनिटर और MICR, वो होती है एक इनपुट डिवाइस होती है, ये सब तीनों इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका होने वाला, हार्ड डिस्क स्टोरेज है कौन सी है, तो हार्ड डिस्क है नॉन वोलेटाइल है, ये हार्ड डिस्क होती है वो आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, फ्लॉपी डिस्क है, तो फ्लॉपी डिस्क क्या है, फ्लेक्सिबल स्टोरेज डिवाइस आपकी फ्लॉपी डिस्क होती है, वो फ्लेक्सिबल स्टोरेज डिवाइस होती है आपकी। अगला क्वेश्चन आपका है, थर्मल लेजर इंकजेट प्रिंटर है, ये क्या है, थर्मल लेजर इंकजेट प्रिंटर क्या, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, थर्मल लेजर इंकजेट प्रिंटर आपका है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है, आपको आंसर याद रखना है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, वर्चुअल मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी इनमें से कौन सी है, तो अत्यंत वृहद मेन मेमोरी का भ्रम में मेन मेमोरी का भ्रम, है ना, तो वर्चुअल मेमोरी है अत्यंत वृहद में मेन मेमोरी का भ्रम, ये होता है आंसर इसका, तो आंसर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग बनाने के लिए किया जा सकता है क्या, कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम, कैलकुलेटर, तो उपरोक्त सभी, इसके अंदर उपरोक्त सभी आपका आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सा भाग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की व्याख्या करता है और कंट्रोल ऑपरेशन आरंभ करता है, तो इसके अंदर आपका है कंट्रोल यूनिट, यानी कि CU, कंट्रोल यूनिट, आंसर आपको याद रखना है कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की ऑक्सिलरी सहायक या सेकेंडरी मेमोरी है, तो रैम, आंसर आपको याद रखना है रैम। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, एक निश्चित समय अंतराल के बाद इसे रिफ्रेश करना जरूरी होता है, तो वो कौन सी मेमोरी होती है आपकी, डायनामिक रैम होती है, उसको एक निश्चित अंतराल समय के बाद रिफ्रेश करना जरूरी होता है, वो होती है डायनामिक रैम। अगला क्वेश्चन आपका, EPROM का उपयोग किया जा सकता है, तो रोम की सामग्री मिटाना और उसका पुनर्निर्माण करने के लिए EPROM का उपयोग किया जा सकता है, तो रोम की सामग्री मिटाना और उसका पुनर्निर्माण करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का वैध सेट है इनपुट का, तो स्कैनर, MICR और टच स्क्रीन है, ये इनपुट का वैध सेट है, तो आंसर आपको याद रखना है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का वैध सेट है, यानी कि जो क्रम वाइज है वो है स्कैनर,
MICR और टच स्क्रीन। अगला क्वेश्चन है थर्मल लेजर इंकजेट प्रिंटर है, यानी कि थर्मल लेजर इंकजेट प्रिंटर क्या है, ये गैर प्रभावी है ना। तो आंसर आपको याद रखना है गैर प्रभावी है दोनों। कौन सी इकाई अस्थायी रूप से डेटा रखती है, तो प्राइमरी मेमोरी यूनिट, यानी कि जो अस्थायी रूप से डेटा को रखती है वो होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है वो, यानी कि जो रैम होती है वो डाटा को अस्थायी रूप से रखती है और लाइट जाती है कंप्यूटर बंद होती है वो रिफ्रेश हो जाती है, तो प्राइमरी मेमोरी का आंसर होने वाला है, तो प्राथमिक मेमोरी बोला जाता है। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है, निम्न में से कौन सा ईमेल के लिए एक विशेष प्रोटोकॉल है, तो SMTP है वो ईमेल के लिए एक विशेष प्रोटोकॉल है। तो आज आपकी क्लास के अंदर 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से याद करना है। 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमारी आज की क्लास है, तो इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आराम से आपके आने वाले हैं। सभी स्टूडेंटों को हमारी जो क्लास है ओशियन एजुकेशन ग्रुप की, उसको आराम से देखना है, क्योंकि हर बार हमारी क्लास में से लगभग क्वेश्चन 25-30 क्वेश्चन आते हैं 35 में से, और क्लास भी ज़्यादा नहीं होती है, क्वेश्चन भी इसमें ज़्यादा नहीं होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सबके सब। तो हर एक विद्यार्थी को क्लास देखनी है, और जो विद्यार्थी नए हैं एक बार चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि 22 दिसंबर की एग्ज़ाम के अंदर जो स्टूडेंट बैठने वाले हैं उसको भी ओशियन एजुकेशन ग्रुप की क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।